स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम में अपने हाई से स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक चैनल बनाया है जिसे हम फॉलोइंग वेज या फिर फॉलोइंग चैनल भी बोल सकते हैं, जिसमें स्टॉक ने लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ने यहाँ पर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया। डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर 190 के प्राइस पे जो है यहाँ पर एक सपोर्ट जोन या परफॉर्म किया, और सपोर्ट जोन फॉर्म करने के बाद जो है स्टॉक ने अपना जो है यहाँ से ट्रेंड चेंज कर चुका है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। अगर आप डिटेल में समझना है तो यहाँ पर आपको मैं डिटेल में यहाँ पर समझ देता हूँ कि स्टॉक ने अपना ट्रेंड कैसा चेंज किया है। यहाँ पर देखोगे तो पहले तो स्टॉक जो है यहाँ से लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की ओर आ रहा था, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक ने बॉटम क्रिएट किया, बॉटम क्रिएट करने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन किया है जिसे हम डब्ल्यू बटन या फिर डबल बॉटम फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ से आप देखोगे तो हर एक लो का जो है एक लो जो है उसके नीचे क्लोज हुआ था, इसके नीचे लो क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जो लो है अपर साइड में यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो है स्टॉक हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हम यहाँ से मान के चल सकते हैं। यहाँ पर अगर और एक बात करनी है तो यहाँ फिर हमारा जो एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, जो कि रेजिस्टेंस जोन जो है स्टॉक में अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक ऊपर की ओर जा सकता है। यहाँ पर जो है स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया है। राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में इसी रेजिस्टेंस जोन से यहाँ पर रिजेक्शन आया है। रिजेक्शन आने के बाद अगर हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है या फिर रिजेक्शन आने के बाद स्टॉक जो है यहाँ पर काफ़ी थर्डर का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर की ओर जा सकता है। अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करता है तो हमें अच्छी खासी रैली यहाँ से आने की संभावना है, जो कि हमें लगभग 270 रुपीज़ के प्राइस तक हमको यहाँ से रैली आ सकती है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेल्डेशन में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड करा है 229 रुपये के प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप स्टॉक में छोटी जो है हमको गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर 4.5% से भी ज़्यादा की रैली स्टॉक में दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में स्टॉक में यहाँ पर लगभग 16% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करें तो 6 मंथ में यहाँ पर लगभग 7.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में यहाँ पर 14% तक की स्टॉक में गिरावट दिखाई दे रही है। तो जो स्टॉक है वो हमें कंटिन्यूसली गिरावट में दिखाई दे रहा है। तो क्या इस स्टॉक में हमें स्विंग के लिए फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम इस स्टॉक के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं, और देखने वाले कि हमारी स्टॉक में पोजीशन यहाँ पर कहाँ पर बनती है, हमारी एंट्री। इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में आप पीछे से देखोगे तो स्टॉक में यहाँ पर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा था। स्टॉक ने जो पहली बार यहाँ पर रिजेक्शन लिया, जो कि लगभग 190 रुपीज़ के प्राइस पे स्टॉक ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद स्टॉक में यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म है। राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद जो है ये सपोर्ट जोन बन गया, और सपोर्ट जोन से इसी सपोर्ट जोन से स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई बनाया, जो कि लगभग 300 रुपीज़ का हमको दिखाई दे रहा है। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद स्टॉक जो है फिर से एक बार अपने सपोर्ट जोन पर आया, और सपोर्ट जोन पर आने के बाद जो है यहाँ से रिवर्सल होने के लिए अभी तैयार है, ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से पता चल रहा है। तो अगर स्टॉक को और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि स्टॉक में हमारी एंट्री कहाँ पर बनती है, और स्टॉक में हमें यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। तो इस स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है एक जोन में चल रहा है, जिसे हम यहाँ पर पीछे से अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक जोन बनाया है, जिसे हम यहाँ पर एक फॉलोइंग वेज या फिर फॉलोइंग चैनल भी बोल सकते हैं, जो कि स्टॉक ने यहाँ पर बनाया है। और स्टॉक जो है यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए इस जोन में बना हुआ, इस जोन में ट्रेड करता हुआ हमको नजर आ रहा था पिछले कुछ टाइम में। यहाँ पर जो एक हाई था, यहाँ पर लो हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक जो है नीचे की ओर आ रहा था, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर डिटेल में स्टडी करना है तो यहाँ पर जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक में जो है यहाँ पर एक प्राइजेक्शन और बनी है। क्योंकि क्या होता है, सभी भी जब हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो डाउन ट्रेंड में 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन होता है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन, इसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन जिससे हम बोलते हैं, उसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं, जिसमें यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेशन में बोलता है, जिसका लो और हाई सेम रहता है, इसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। ऐसे मार्केट के 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक ने पहली बार जो है यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक नीचे की ओर आ रहा था, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे हम डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। डाउन ट्रेंड में आने के बाद जो हमारा एक सपोर्ट जोन है, जिसे हम वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ड्रॉ किया था, वीकली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट जोन ड्रॉ किया था, इसी सपोर्ट पे आने के बाद स्टॉक ने सपोर्ट लिया और अपने जो है ट्रेंड चेंज किया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने एक डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम फॉर्मेशन किया, स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है।
उसके बाद अगर हम सेकंड कंफर्मेशन चाहिए तो स्टॉक में जो है यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। इससे पहले देखोगे तो लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करता था, यहाँ पर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करता हुआ स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। इससे हम ये मान के चलते हैं कि स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा सकता है। स्टॉक में अगर और एक कंफर्मेशन चाहिए तो स्टॉक में जो है यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम में राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया है। राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद जो है स्टॉक में जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन हमने पीछे से बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस जोन को कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन लेने का मतलब यहाँ से कि स्टॉक में जो है यहाँ पर राउंडिंग बॉटम का जो स्ट्रक्चर है इसे कंटिन्यू करते हुए काफी धंधे का फॉर्मेशन भी स्टॉक यहाँ से बना सकता है। तो अगर इस रेजिस्टेंस जोन को जो कि लगभग हमारा जो है 230 के प्राइस पे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस रेजिस्टेंस जोन को अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक जो है आने वाले कुछ दिनों में अच्छे खासे हमको रिटर्न बना कर दे सकता है। तो रिटर्न हमारा टारगेट जो है कितने हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर अगर टारगेट की बात करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट लगभग यहाँ से हमें लगभग 270 रुपीज़ तक हमको यहाँ पर फर्स्ट टारगेट जो है हमें टेक्निकल से और इस चार्ट पैटर्न से जो है हम यहाँ पर आने के लिए देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हमें यहाँ पर आ सकता है। तो अब तक की अगर मेरे वीडियो में आपको अगर टेक्निकल की स्टडी मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर आपकी कौन सी भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं आपकी हर एक क्वेरी का आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो मार्केट कैप 1,18,181 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 229 की चल रही है। यहाँ पर हाई लगाया था 300 रुपये का और यहाँ पर 191 का जो लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करें तो 5.78 की स्टॉक पी है। इंडस्ट्री पी 8.68 की है। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी के देखेंगे तो दोनों को देखते हुए हमें ये पता चला कि स्टॉक जो है हमें अंडर वैल्यूड यानी कम दाम पर मिल रहा है। बुक वैल्यू यहाँ पर 270 की है और यहाँ पर फेस वैल्यू 2 की दिखाई दे रही है। आरओसी यहाँ पर 6.33% की है और आरओई यहाँ पर 16.7% की दिखाई दे रही है। प्रोमोटर के पास 64% तक की होल्डिंग है। यहाँ पर कौन सी भी होल्डिंग प्रोमोटर की जो है प्लेस नहीं की हुई है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करेंगे, यहाँ पर 15,56,523 करोड़ का कंपनी को डेप्ट है और डेप्ट इक्विटी रेशियो 11.1 का है। जो यहाँ पर कंपनी को आपको जो ज़्यादा डेप्ट दिखाई दे रहा है, कंपनी जो है बैंकिंग सेक्टर से आती है, इसलिए यहाँ पर जो है इतना डेप्ट कोई मैटर नहीं करता है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर सितंबर में 31,887 करोड़ का रेवेन्यू था, यहाँ पर 32,570 का रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू में इनकी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सितंबर 2024 में यहाँ पर माइनस में प्रॉफिट थे और यहाँ पर 1772 करोड़ के प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में भी हमको क्वार्टरली टाइम फ्रेम में अच्छी खासी ग्रोथ इस कंपनी की दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 और मार्च 2024 का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू 54,503 करोड़ के थे और यहाँ पर 1,18,379 करोड़ के रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू में आपको ईयरली बेस पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 6,329 करोड़ के प्रॉफिट थे और यहाँ पर 4,102 करोड़ के, यानी कि जो है फाइनेंसिंग प्रॉफिट में हमको ईयरली बेस पर गिरावट दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 63% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है। एफआई के पास लगभग 9% तक की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। डीआई के पास 18% तक की होल्डिंग है। पब्लिक के पास यहाँ पर 9% तक की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक के टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो ऊपर जाने की अभी कोशिश कर रहा है। फंडामेंटली से हमें पता चल रहा है कंपनी जो है अच्छे खासे हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे और प्रॉफिट में भी कंपनी हमको दिखाई दे रही है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर स्विंग के लिए हम इस स्टॉक को देख सकते हैं तो आप इस स्टॉक का एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपकी कौन सी भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके हर क्वेरी का यहाँ पर आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा।